एक तरफ जज आवाज के बाहर अपने बच्चों का इंतजार करती माएं, दूसरी तरफ अखबार में छपी सैकड़ों तस्वीरें। आखिर पटना के छात्र आंदोलन के बाद ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। पटना में छात्र प्रदर्शन के बाद हालात लगातार बदलते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कई छात्रों को अलग अलग थानों से पुलिस की गाड़ियों में जज आवास लाया गया। इसी दौरान जज आवास के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में माता पिता और परिजन अपने बच्चों का इंतजार में खड़े दिखाई दिए। कई परिवारों की चिंता कैमरों में भी कैद हुई है। इसी बीच बिहार प्रशासन ने एक सार्वजनिक अपील जारी की। इस अपील में छात्रों और अभिभावकों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की गई। साथ ही हिंसा, तोड़फोड़ और कानून हाथ में न लेने के लिए चेतावनी भी दी है। सबसे बड़ी चर्चा उस विज्ञापन की हो रही है जिसमें आंदोलन के दौरान कथित उपद्रव में शामिल बताए गए कई लोगों की तस्वीर प्रकाशित की गई। प्रशासन का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों से भी सहयोग की अपील की गई है। लेकिन अब सवाल सिर्फ गिरफ्तारी या रिहाई का नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी छात्र का नाम किसी मामले में दर्ज हो जाता है तो क्या इसका असर उसके भविष्य पर नहीं पड़ेगा? क्या आगे चलकर सरकारी नौकरी, पुलिस वेरिफिकेशन, अन्य प्रक्रियाओं में कोई प्रभाव पड़ सकता है? या फिर यदि अदालत से राहत मिलती है तो भविष्य में ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इन सभी सवालों का जवाब हर मामले की कानूनी स्थिति और अदालत की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। इसलिए अंतिम निष्कर्ष कानून प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल एक तरफ अपने बच्चों के लिए परेशान परिवार तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है प्रशासन। अब यह मामला केवल छात्र आंदोलन तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कानून, अधिकार और भविष्य तीनों पर चर्चा का विषय बन गया है। आपकी क्या राय है? क्या इस तरह की कार्रवाई छात्रों के भविष्य को प्रभावित कर सकती है, या अगर कोई निर्दोष साबित हो जाए तो उसे पूरी तरह दूसरा मौका मिलना चाहिए? अगर आपको कानून की जानकारी है या आपके इस विषय के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में अपनी जानकारी जरूर साझा करें ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।